हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट चैप्टर। यस, चैप्टर नंबर 7, एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो न्यू एनर्जी के साथ एनर्जेटिकली हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। अभी यहाँ पे पहले चैप्टर क्या है ये समझ लेते, उसके बाद इसमें क्या क्या टॉपिक थे वो देखेंगे। ओके, और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक मीन्स विच टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट या दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल्सो फॉर योर टेस्ट। तो टेस्ट के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताते जाऊंगी। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ। देन सो हमारा चैप्टर क्या है, एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे इकोसिस्टम। यू नो स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम मे बी इन 7 या 8 स्टैंडर्ड। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। इकोसिस्टम यानी होता क्या है यहाँ पे, इकोसिस्टम यानी द बायोटिक एंड अबायोटिक, व्हेन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्टेड टू ईच अदर, यानी जब बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, देखो यानी क्या होता है इंटरकनेक्टेड, व्हेन बायोटिक एंड अबायोटिक components are interconnected to each other। ओके, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अभी बाकियों को अभी भी कंफ्यूजन है कि बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है। सो लेट्स सी। बायोटिक यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम यानी कि ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, एक्स वाई जेड। और अबायोटिक यानी क्या है, अबायोटिक यानी कि सॉइल, रॉक्स, बिग रॉक, स्मॉल रॉक, रेन मीन्स इन शॉर्टली वाटर, रॉक्स, एयर, ईटीसी एंड सो ऑन। ठीक, इससे भी ज्यादा देखो भी एक दूसरे को कनेक्टेड है कि नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के बहुत सारे टाइप है। ठीक है, तो ये अभी हमें तो नहीं देखने हैं। इन शॉर्ट हमें इकोसिस्टम पहले पता होना चाहिए था। अगर आ गया तो आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट। अभी यहाँ पे इकोसिस्टम तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि यू नो फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट है, देन डेजर्ट। ओके, डेजर्ट बोल सकते हैं। यानी क्या, देखो इकोसिस्टम जैसे कि देखो फॉरेस्ट में हम बोल सकते हैं यू नो फूड चेन, कि जैसे कि प्लांट है, प्लांट को खाने वाला रैबिट है, रैबिट को खाने वाला स्नेक है, स्नेक को खाने वाला यहाँ पे ईगल है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे डेजर्ट में बोल सकते हैं डेजर्ट में क्या क्या है। वो एक प्लांट लिया हमने यहाँ पे, जैसे कि कैक्टस है, बबुल वगैरह, उसको खाने वाला एक छोटा सा इंसेक्ट होगा, माइक्रोइज्म होगा। उसको खाने वाला कौन होगा, तो वहां पे स्नेक होते हैं या ईगल वगैरह होते हैं। तो ऐसी जो यहाँ पे फूड चेन बनती है, तो अलग अलग सी ये इकोसिस्टम होती है। तो पानी के अंदर भी है ये, छोटे फिश, उसके बाद बड़ा फिश, वेल फिश, क्रोकोडाइल वगैरह, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम यानी कि बहुत सारे फूड चेन यहाँ पे निकल के आएंगे। तो अभी ये तो हमें नहीं देखना है, तो लेट्स सी। अभी यहाँ पे सिंपल हम यही बात करें कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे क्या है कि एक को जितनी एनर्जी मिलती है तो वो स्टोर करके नहीं रखता है, और नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फ्लो होती है, वही हमें देखना है। लेट्स सी। तो एक मिनट नैपकिन रह गया था। चल लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं, तो सिंपल में हमें एक पार्ट पता है। यू नो स्टूडेंट, द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्शनल, ओके, मीन्स द ऑल एनिमल्स बोल सकते हैं, ऑल लिविंग एनिमल्स, एनिमल ऑर्गेनिजम्स
depends on the plants because plants are autotrophic and the animals are heterotrophic. ठीक है, यानी कि डिपेंड्स होते हैं मीन्स उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. वी वांट एनर्जी फॉर डू द ऑल एक्टिविटीज. सभी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं. जिससे मैं अभी आपके साथ यहाँ पे बात कर रही यानी कि नाउ आई एम टीचिंग टू यू. ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तभी तो एनर्जी तभी तो मैं एनर्जेटिकली आपको पढ़ा सकती हूँ, है कि नहीं. चल, तो देखो अभी यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सोर्स अगर देखा जाए यहाँ पे एनर्जी का तो प्लांट है. प्लांट इट्स अ प्रोड्यूसर. ये क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर. ठीक है, ये प्लांट को एनर्जी मिलती है यहाँ पे सन से. किसे मिलती है, सन से इसको एनर्जी मिल रही है. देखो भी यहाँ पे जैसे कि ये प्रोड्यूसर हम बोल रहे हैं या फिर प्लांट वगैरह हम यहाँ पे बोल रहे हैं. तो देखो, तो इनके पास ये प्लांट यानी कि इनके पास ये एनर्जी है. मान लो अभी इन्हें यहाँ पे सन से क्या हुआ, यानी इन शॉर्ट में प्लांट कैसे एनर्जी बनाता है, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल energy. Okay, see here. When the solar energy converted into the chemical energy, this is in that process plants makes their own food. Means this is called as a photosynthesis. Is that clear? देखो भी ये हो गए प्रोड्यूसर. अभी इनके ऊपर डिपेंड होते हैं. You know some animals they are herbivores. You know herbivores means they are only eats grass, fruits, फ्लावर्स XYZ. यानी सिर्फ हरे पत्ते यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते. इनको हम बोलते हैं हर्बीवर्स. तो इसके पास टोटल 100% एनर्जी है. ओके, इसको खाने वाले हैं, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी यानी कि अभी ये आएंगे कंज्यूमर्स. अभी कंज्यूमर्स देखा जाए तो ये भी 3 से 4 टाइप के हैं. तो देखो कंज्यूमर्स में कौन कौन आते हैं. तो कंज्यूमर्स में पहले आते हैं हर्बीवर्स. ओके, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे हर्बीवर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रास होपर है, एलिफेंट है, रैबिट है, काऊ. एग्जाम्पल काऊ है, देन उसके बाद रैबिट, एलिफेंट, etc एंड सो ऑन. ये पहले निकल के आया. हर्बीवर्स ये हो गया. अभी हर्बीवर्स यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स है जो इनको खाते हैं, काऊ, रैबिट, जो हॉर्स वगैरह इनको खाते हैं वो. यानी कि सेकंड में आते हैं यहाँ पे सेकेंडरी. क्या आएंगे यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मीन्स दे आर डिपेंड ऑन द एनिमल्स. यानी कि एनिमल्स को यहाँ पे फाड़ के वगैरह खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवर्स. ठीक है, ये हो गए सेकेंडरी. उसके बाद आते हैं एपेक्स, यानी इससे भी वाइल्ड एनिमल हम बोल सकते हैं. वाइल्ड एनिमल या एपेक्स या टॉप ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एपेक्स या वाइल्ड एनिमल्स जो कि हमें एग्जांपल में लिख सकते हैं टाइगर है, लायन है. ओके, लायन. ओके, लिपर्ड है या XYZ. इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं फॉक्स. एग्जांपल फॉक्स है, फ्रॉग है. ओके, ये भी आ गया आपके एग्जांपल. ये भी आ गई आपके यहाँ पे एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट. ये पहले हम देखे थे यहाँ पे ये प्रोड्यूसर वाला, देन उसके बाद यहाँ पे हर्बीवर्स क्लियर हो गया. आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट डाउन द 2 टाइप या द 2 एग्जांपल ऑफ हर्बीवर्स. हर्बीवर्स के 2 एग्जांपल लिखो या कार्निवर्स के 2 एग्जांपल लिखो, ऐसे आपको आ सकता है. तो अच्छे से आपको नोट करना है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. उसके बाद और एक पॉइंट बचा है यहाँ पे, वो यानी कौन सा कि ओमनिवर्स भी अभी यहाँ पे देख लेते हैं. अभी यहाँ पे ओमनिवर्स यानी क्या होते हैं, ओमनिवर्स यानी क्या है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड ऑल्सो एनिमल्स. जैसे कि ह्यूमन
सम आर वेजिटेरियन एंड ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन। एनिमल्स कुछ वेजिटेरियन है, कोई बात नहीं, पर कुछ ऐसे कि सब्जियां भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, राइट। वैसे यहाँ पे यानी क्या है, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स या प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं ओमनिवर्स। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं ह्यूमन एंड बियर बोथ आर द ओमनिवर, क्योंकि ये शहद भी खाता है तो, और दूसरा यहाँ पे कि आदमियों को या जंगल में, हाँ यस एनिमल्स वगैरह उनको भी खाता है, और ह्यूमन की तो बात ही अलग है। चल तो ऐसे क्लियर हो गया ये प्लांट वाला, हर्बीवर, सेकेंडरी, एपेक्स और ओमनिवर्स। ठीक है, बाद में हम डिकम्पोजर देखेंगे, और ये सब टोटली अपने 7-8 में क्लियर हो गया, पर फिर भी मैंने यहाँ पे बताया क्यों, जिनको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन अभी दूर हो गया। अभी नेक्स्ट वाला देखो, अभी आपके बुक में वहां पे ना फूड चेन वगैरह दी है, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूछने वाले भी नहीं है, पर एक थोड़ी सी हम यहाँ पे झलक देख लेते हैं यस कि क्या क्या दिया है। अगर इनकेस 1 मार्क्स के लिए आ सकता है एमसीक्यूज में गया, तो कहीं पे भी हमारा मार्क्स छूटना नहीं चाहिए, यही बात है। देखो लेट्स सी, अभी फूड चेन तो हमें पता हो गई, फूड चेन क्या है आप ड्रॉ करके बता सकते हैं। फूड वेब यानी क्या होता है कि फूड वेब, जैसे कि नेक्स्ट में आपको वहां पे दिया है कि बहुत सारे एनिमल्स है, ये एक एनिमल दिया है, रैबिट दिया है, ठीक है, रैबिट, यहाँ दूसरा यहाँ पे रैबिट दिया है। रैबिट क्या खाता है, यहाँ पे ग्रास खाता है, ठीक है, रैबिट ग्रास खाता है, हॉर्स भी खाता है। दूसरा यहाँ पे जो स्पैरो बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पैरो यहाँ पे ग्रास नहीं पर ग्रेन्स तो खाती है, ये स्पैरो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। चलो रैबिट को खाने वाला कौन है यहाँ पे, कैट खा सकता है, कैट हॉर्स खा सकता है क्या, नहीं, कैट यहाँ पे इनको भी खा सकता है, इन दोनों को खा सकता है। कैट को खाने वाला कौन है यहाँ पे, स्नेक है, स्नेक को खाने वाला कौन है यहाँ पे, ईगल है। इन सबको, रैबिट को, हॉर्स को, ये इन सबको खाने वाला लॉयन है, टाइगर है, यानी कि ये सब यहाँ पे एक जो नेट फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। क्लियर स्टूडेंट, चल लेट्स सी, अभी यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे दिया है, विच वन इज अवर फर्स्ट टॉपिक, यस एनर्जी, सॉरी द एनर्जी पिरामिड या ट्रॉपिकल लेवल, द एनर्जी पिरामिड, द एनर्जी पिरामिड। लेट्स सी, देखो भी यहाँ पे, या इसे हमने क्या बोला यहाँ पे, ट्रॉपिकल लेवल, ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है, ट्रॉपिकल लेवल, ओके, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक है, हाँ नहीं सॉरी ट्रॉपिक, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल नॉट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल तो रीजन हो गया वहां पे, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक, इट्स अ ट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक लेवल, ओके चलो डन। तो इसके ऊपर 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आपका फिक्स है, अभी नोट कर लो, ठीक है। चल लेट्स सी, अभी यहाँ पे बोला है ट्रॉपिक लेवल या एनर्जी लेवल, ओके, पिरामिड एनर्जी लेवल क्या है वो देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, इससे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक एक पार्ट देखते जाएंगे। यहाँ मैंने नीचे लिखा है ऑल प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स या जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है हर्बीवर्स, हर्बीवोर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कार्निवर्स, कार्निवर्स शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, ओके, और उसके ऊपर में लिखा ओमनिवर्स। अभी ये आपके बुक में दिया है, ये नहीं भी दिख रहा है पर आपको वहां पे दिखेगा, ऑल प्रोड्यूसर मीन प्लांट्स, देन हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे बोला है फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, दिस इज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल ऐसे दिया, और ये लोवेस्ट वाला। देखो भी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, अभी यहाँ पे ऑल प्लांट्स यानी प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, इनडायरेक्टली, यानी क्या है कि फोटोसिंथेसिस से डायरेक्टली उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अभी इनके पास पूरी एनर्जी है, इनको खाने वाले कौन है, हर्बीवर्स है, तो पूरे, अभी एक कोई रैबिट है तो पूरे प्लांट के सभी पत्ते थोड़ी खा जाएगा, कुछ ही तो खाएगा ना, यानी 100 में से समथिंग कुछ यहाँ पे अमाउंट में उन्हें एनर्जी ले ली। इनको खाने वाले कार्निवर्स है, ठीक है, तो इनको उसमें से कुछ एनर्जी मिली, और ऊपर है ओमनिवर्स,
जो कि हम इनको भी खाते हैं, इनको भी खाते हैं, तो इनमें से हमें जो बची कुछ एनर्जी हमें मिलती है, यानी एनर्जी यहाँ पे कम कम होती जा रही है, वही हमें देखना है। देखो अभी फर्स्ट में यहाँ पे की एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, ईच लेवल इज ट्रॉपिक लेवल, यानी हर एक लेवल क्या है, इट्स अ ट्रॉपिक लेवल। ईच लेवल इज ट्रॉपिक लेवल, हर एक लेवल यानी क्या है, इट्स अ ट्रॉपिक लेवल। ओके लेट्स सी। अभी नेक्स्ट वाला, एक मिनट, ये छोटा पड़ रहा है पर ठीक है। एनीवेज अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला ट्रॉपिक लेवल हो गया। उसके बाद देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे और एक डायग्राम निकालनी थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, आपके बुक में ना और एक डायग्राम दी यहाँ पे, कहाँ निकालो या ऊपर निकालती हूँ, यहाँ पे वो आपको दी है, उनके नाम में लिख रही हूँ, सीधा मैं कैलोरीज में लिख रही हूँ। यहाँ पे दी आपको 10,000 कैलोरीज, यहाँ पे दिए 1000 कैलोरीज, यहाँ पे दिया है 100 कैलोरीज, और यहाँ पे दिया है सॉरी यहाँ पे दिया है 10 किलो कैलोरीज, नॉट कैलोरीज, किलो कैलोरीज। लेट्स सी, तो यहाँ पे दिया है प्लांटी यानी प्लांट्स, जूलॉजी मीन्स एनिमल्स, फिश और ओमनिवर्स ह्यूमंस, ऐसे लिख के दिया है, तो मैंने सीधा यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज ही लिखा है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, और वैसे वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी चेंज होती जा रही है, पर ये फटक से नहीं होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, मीन्स स्टेप बाय स्टेप change the step by step, gradually change the organisms या organisms स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली डिक्रीज, चेंज बोलने से अच्छा है डिक्रीज लिखती है, डिक्रीज द एनर्जी, ग्रेजुअली डिक्रीज द एनर्जी, धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। डिफाइन द एनर्जी ऑफ पिरामिड या ट्रॉपिक लेवल, ऐसे पूछा जा सकता है, तो हम वहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ या द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ क्या यहाँ पे आपके ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी exchange, this is called pyramid of energy, इसे हम बोलेंगे pyramid of energy, the amount of matter या organism and the energy exchange, this process, this is called pyramid of energy. Clear student? एनर्जी से चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ओके, इट्स चेंज। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी एक्सचेंज, एक थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा के लिखते हैं, हाईएस्ट टू लेवल, थोड़ा और अच्छा लगेगा। एक मिनट, दूसरा एनर्जी एक्सचेंज लोवेस्ट टू हाईएस्ट, दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम यहाँ पे बोलेंगे, यही डेफिनेशन कि दिस इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये चेंज हो रहा है कहाँ से, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक 3 पॉइंट हो गए। अभी देखो, अभी यहाँ पे एनिमल तक आ गए यानी ह्यूमन तक आ गए। आफ्टर डेथ ऑफ ह्यूमन द एनर्जी कैप्चर टूवर्ड्स या अवेलेबल फॉर द डिकम्पोजर। अभी जब एनिमल की डेथ होती है, ह्यूमन की डेथ होती है,
तो देखो उनको डिकम्पोजर यानी वहां पे कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट वगैरह ही आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। देन दे कैप्चर द अवेलेबल एनर्जी, जितनी एनर्जी यहाँ पे मरे हुए एनिमल के अंदर होती है वो क्या करते हैं, खुद में ले लेते हैं। देखो इन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। यहाँ क्लीन करके पूरा ही लिखते हैं, यहाँ आगे वाला काम देखो अभी। तो ये अच्छे से नोट कर लो, 3 मार्क के लिए आ सकता है। अगर 3 मार्क के लिए आ गया तो आपको क्या पूरा लिख के बैठेंगे, तो इतना भी लिख दिया तो भी इनफ है फॉर 3 मार्क्स। देखो भी, आफ्टर डेथ ऑफ डेथ ऑफ एनिमल्स, the remaining energy capture, yeah, remaining energy flow towards energy capture to the decomposers, एक मिनट, डिकम्पोजर्स। तो रिमेनिंग एनर्जी यहाँ पे कौन कैप्चर करता है, या रिमेनिंग एनर्जी अवेलेबल फॉर डिकम्पोजर। बट यहाँ पे होता क्या है, डिकम्पोजर के पास जाता है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉइल, रॉक्स, वाटर। ये फिर से सॉइल रॉक में यहाँ पे फिर से क्या होता है, कन्वर्ट होता है, एंड इट्स इनडायरेक्टली प्रोवाइड टुवर्ड्स द, या इनडायरेक्टली फ्लो टुवर्ड्स द प्लांट्स। और इनडायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे कि अलग अलग वे से यहाँ पे प्लांट को मिलता है और फिर से ये चेन फॉर्म होती है। ठीक है, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया है या एक टॉपिक दिया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, वन वे ट्रांसपोर्ट। ये वन वे ट्रांसपोर्ट क्या है वो देखेंगे लास्ट में। वन वे ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपको, वन वे ट्रांसपोर्ट 2 मार्क्स के लिए। फिक्स अच्छे से करो, ध्यान से देखो भी। वन वे ट्रांसपोर्ट, ये ना हम बोलते हैं कभी इट्स अ वन वे, या अरे ये तो वन वे है, यानी कि एक ही वे है, रिटर्न नहीं जा सकते हम। ठीक है, वन वे बोलते ना, वैसे ही। यानी इन शॉर्ट में द एनर्जी, देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सन। देखो प्लांट्स कैप्चर द एनर्जी from sun and then transfer या transport towards the different level यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ये वाले पार्ट। Okay, the plants capture the energy from the suns and then transport toward the different level. Okay, those energy transfer toward the different level. But that energy, हाँ, when यहाँ पे क्या लिखा आपने, वन में क्या है, when the plants capture the energy from sun and then transfer toward the different level, but यहाँ पे when लिखती, but cannot be, but that cannot be, but cannot be returned, but this energy cannot be returned toward the sun, but it cannot return toward the sun। थोड़ा सा इजी लिखते, but it cannot return toward the sun. This is called as a one way. सन से निकलती है पर सन के पास पीछे उल्टी जाती है क्या, चलो एनर्जी यहाँ पे से उल्टी आ रही है, ऐसे नहीं होता है। सर्कल कंप्लीट होने के बाद आती है पर रिटर्न नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं वन वे ट्रांसपोर्ट। ये 2 मार्क्स के लिए आता है, तो प्लीज अच्छे से लिख लो। मैंने ट्राई किया है कि ये पूरा ही लिखने की, क्यों
क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है, समझ में आता है पर लिखना नहीं आता है कि कैसे एक्सप्लेन करें या कैसे लिखे। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जितना हो सके उतना नोट्स देने की, कि नोट्स के हिसाब से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। तो हमने ट्राई किया है कि ज्यादा से ज्यादा ये आपको इजी हो जाए। चलो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना है। आज के लिए हम यही रुकेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू।